के मालिक मनीष रंजन को बेल मिल जाएगी? क्या है अपडेट, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट छात्रा से रेप और फिर मौत मामले में आज सुनवाई होने वाली है और सुनवाई मनीष रंजन की बेल पर है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मनीष रंजन को बेल मिल जाएगी, क्या मनीष रंजन बरी हो जाएंगे? बता दें कि इस मामले में शनिवार को भी सुनवाई हुई थी और इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई थी। सीबीआई से कई सारे सवाल किए गए थे। सीबीआई इस केस की जांच पड़ताल कर रही है और ऐसे में सीबीआई से पूछा गया कि मनीष रंजन की आपको जरूरत है या नहीं, और मनीष रंजन को लेकर के लगातार बहस छिड़ी हुई है। शनिवार को 3 घंटे तक बहस होती है, सीबीआई से कई सारे सवाल किए जाते हैं और एक और सवाल किया गया कि इस मामले में अभी तक सीबीआई ने पॉक्सो क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी और ऐसे में पॉक्सो लगाना चाहिए था, पर सीबीआई ने नहीं लगाया है। और मनीष रंजन को लेकर के कई सारे सवाल है। एक तरफ जहां छात्रा के वकील का कहना है कि मनीष रंजन ही मास्टरमाइंड है, परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मनीष रंजन को लेकर के ऐसे कोई प्रूफ नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये सवाल है कि क्या मनीष रंजन को बरी कर दिया जाएगा, क्या वो आजाद हो जाएंगे और इस मामले में लापरवाही सामने आएगी। हम आपको बताते हैं और क्या अपडेट है। देखिए, आज फिर से मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और अभी तक कोर्ट से जमानत उन्हें नहीं मिली है। शनिवार को भी बहस हुई थी 3 घंटे तक और इसके बाद जो है 2 तारीख की सुनवाई की डेट रखी गई थी, यानी आज के दिन। और ऐसे में सीबीआई से कई सारे सवाल किए गए थे कि पॉक्सो क्यों नहीं लगाया गया। 17 जनवरी तक केस की जांच जो है वो चित्रगुप्त नगर की जो तत्कालीन थानेदार थी रोशनी कुमारी वो कर रही थी, फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, फिर एसआईटी ने भी जांच की और 12 फरवरी से सीबीआई जो है जांच कर रही है। 15 दिन हो चुके हैं और सीबीआई ने 307 का केस दर्ज किया है। कोर्ट ने सवाल किया कि मनीष रंजन को लेकर आपने अब तक क्या जांच की है, क्या आपको मनीष रंजन की जरूरत है, आपने अपने केस में पॉक्सो एक्ट अभी तक क्यों नहीं लगाया है, आपके पास तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, इस पर आप जवाब दीजिए कि मनीष रंजन की जरूरत आपको है या नहीं। अब एसआईटी से भी यही सवाल कोर्ट ने पूछे थे और कोर्ट ने कहा था कि मनीष रंजन पर आरोप क्या है, इसके खिलाफ सबूत क्या है, सबूत भी होने चाहिए। अब एसआईटी ने अपना पक्ष रखते हुए पहले ये बताया था कि ये प्रभावशाली व्यक्ति है, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम इनकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि अब जांच सीबीआई कर रही है। सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार भी वहीं पर मौजूद थे। अब बता दें कि चित्रगुप्त नगर की तत्कालीन थानेदार और शुरुआत में आईओ रही रोशनी कुमारी से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए कि आपने कितनी तारीख तक केस की जांच की, मनीष रंजन पर क्या आरोप है, इसके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं, आपने अपनी जांच में क्या क्या जब्त किया है और सबूतों को 24 घंटे में कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। रोशनी ने छात्रा का मोबाइल और हॉस्टल का डीवीआर जब्त किया था और कोर्ट ने पूछा इसे आपने अपने पास क्यों रखा, एफएसएल जांच क्यों नहीं कराई गई और कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं ली थी क्या, मतलब कोर्ट से आपको परमिशन नहीं मिला था क्या, आपने नहीं अनुमति ली। और अपना पक्ष रखते हुए रोशनी ने भी कई सारी बातें कही, जवाब दिया कि मैंने सभी चीज़ एसआईटी को 17 जनवरी को सौंप दिया था, मौके पर एसआईटी ने कहा कि हमें 24 जनवरी को मिला था। यानी सोचिए, रोशनी कुमारी कह रही है कि 17 जनवरी को मैंने सौंप दिया था और एसआईटी वही कह रही है कि हमें 24 जनवरी को मिला था। अब ऐसे में दोनों के बयान मेल नहीं खाए और पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इन लोगों ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि मनीष रंजन जो है वही मास्टरमाइंड है और साजिश करता है। पिछली सुनवाई में भी छात्रा का परिवार इस दौरान मौजूद था और काफी ज्यादा वो लोग परेशान थे और अपने वकील के माध्यम से परिवार ने मनीष के जमानत याचिका का भी विरोध किया था। वकील से हमने भी बात की थी, काफी ज्यादा वो निराश नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि मनीष को बचाने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से मनीष की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और ऐसे में देखना होगा कि मनीष के साथ क्या होता है, क्या मनीष को बेल मिल जाएगी। अब एसआईटी ने तो साफ साफ कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ और ये प्रभावशाली व्यक्ति है, इसीलिए हमने अरेस्ट कर लिया। अब सोचिए आप, मनीष रंजन को कौन बचाना चाह रहा है। अब ऐसे में मनीष रंजन को लेकर के क्या सुनवाई होती है, देशवा न्यूज आपको जरूर बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, देखते रहें देशवा न्यूज।